और तभी उन्होंने राम जी का नारायण चतुर्भुज के रूप में दर्शन किया है। लेकिन अब जैसे दर्शन करके पुनः आई, कैसे फिर हृदय परिवर्तन हो गया है। जब तक तो दर्शन किया तब तक वैराग्य उत्पन्न हुआ, भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न हुआ। सत्संग के प्रभाव से, संग के प्रभाव से, भगवान के प्रताप से, भगवान की महिमा क्योंकि सन्मुख होए जीव मोए जब ही उनके सामने पड़ते ही सारा अपराध क्षमा हो गया, भाव बदल गया। और भगवान का बार बार प्रणाम करके, राम का प्रणाम करके शंकर जी के पास आई है। लेकिन जैसे ही सामने से हटी फिर तीसरा अपराध कर डाला। भोले बाबा के सामने झूठ बोलने का अपराध कर डाला है। भोले बाबा तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले हैं कि तुमने कैसे प्रणाम किया है। इसलिए बार बार भगवान राम जी के चरणों में वहीं से आंखें बंद करके भगवान भोले बाबा प्रार्थना करते हैं कि भगवान नारायण आप धन्य हैं कि आपने तो दो अपराधों को, माता सती ने इतना बड़ा अपराध किया था कि मेरे वचनों को नहीं माना, और दूसरे आपके ऊपर, नारायण के आपके ऊपर शंका किया। लेकिन आप इतने विशाल क्षमा हृदय वाले हैं कि प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, और गए शब्द प्रभु राखी हैं सब अपराध विसार। आपने दोनों अपराधों को क्षमा कर दिया और अपना दर्शन दे दिया, चतुर्भुज रूप का दर्शन करा दिया। लेकिन पता नहीं क्या आगे होने वाला है। भाभी ने क्या लिखा है माता सती के साथ कि ये बार बार अपराध के ऊपर अपराध किए जा रही हैं। हे नारायण आपकी इच्छा आप ही जानो, जाकी ये दुख का रोड़े को देना, जाकी ये दुख का रोड़े को देना, ताकि अमतिया ये हर लीना, ताकि दुख का रोड़े को देना, ताकि अमतिया ये हर लीना। भगवान ये तो आपका स्वभाव ही है। हमको लगता है कि भविष्य में माता सती को महान दुख प्रदान होने वाला है, तभी तो एक अपराध के ऊपर दूसरा अपराध किए जा रहे हैं। भोले बाबा अपने मन में विचार करते हैं कि अगर सच सच आकर के बतला ही देती तो मैं कौन सा इनको क्या कुछ कहने वाला था। यहां झूठ बोलने की क्या आवश्यकता थी। अरे परीक्षा कोई लेने के लिए गया है, अब जिस तरह से परीक्षा लिया आकर के उसे सच सच बता दे, उसका रिजल्ट बता दे, तो इसमें कौन सी बुराई है। लेकिन पता नहीं ऐसा कौन सा भावी भविष्य में ऐसा कौन सा दुख लिखा है माता सती के भाग्य में कि ये बार बार एक ही अपराध के बार एक अपराध कर रही है। अब तो हमारे परमपिता परमेश्वर भगवान राम, भगवान नारायण ने इनको माता का भाव दे दिया है, माता कह करके प्रणाम किया है। और मैं जिन्हें अपना जगत पिता, और जो जगत के आधार हैं, जो जगत पिता है भगवान प्रभु श्री राम, जो भगवान नारायण, जो जगत के आधार हैं, अगर उन्होंने इनको माता के रूप में माता कह करके प्रणाम किया है, अगर मैं इन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं तो मुझसे बड़ा दूसरा पापी इस संसार में और कोई नहीं होगा। इसलिए भोले बाबा ने अपने मन ही मन संकल्प किया है, ऐसे छलदम्बे अरे कलेवर का, ऐसे छलदम्बे कलेवर का प्रतिवर्त विधान रचाऊंगा।
विधान अरे रचाऊंगा जब तक रहेगी अरे सती भेष जब तक रहेगी अरे सती देह माता का धर्म निभाऊंगा। जगत पिता जो परम पिता हैं भगवान नारायण हैं, जो सारे संसार के परम पिता हैं, अगर उन्होंने इन माता सती को यदि माता के रूप में इनको प्रणाम किया है, जो मेरे आराध्य हैं, मेरे पिता के समान हैं, मेरे पिता हैं, जहां से मैं ही उत्पन्न हुआ हूं, अगर उन्होंने पत्नी को यदि माता का रूप दे दिया है, माता कह करके प्रणाम कर लिया है, अगर मैं अब इनको पत्नी के रूप में रखता हूं तो फिर बहुत बड़ा मुझे अपराध लगेगा। इसलिए भोले बाबा ने संकल्प ले लिया है कि जब तक इस शरीर में तुम रहोगी मैं भी अपने नारायण के कहे हुए वचनों का पालन करूंगा, अर्थात मैं भी आज से तुम्हें पत्नी नहीं बल्कि आज से माता के रूप में मानूंगा, जानूंगा, देखूंगा। और ऐसा संकल्प करके भोले बाबा फिर पुनः भगवान बार प्रभु राम का स्मरण करते हुए